हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपके पास ओल्ड साड़ी आप पहन पहन के बोर हो गए हैं तो उसे रीयूज कैसे करें। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास बनारसी साड़ी है और वो पहन के बोर हो गए हैं तो आप उसको चाहें जो सिंपल एरिया है उसका सूट बनवा सकते हैं, और जो आपका आंचल वाला जो हिस्सा है आप उसका ब्लाउज बनवा सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हैवी होता है और वो कई साड़ियों पे आपका चल भी जाता है। जैसे मेरे पास ये बनारसी साड़ी थी, क्योंकि ये मेरी शादी की बनारसी साड़ी है, अगर पिक होगा तो वो ज़रूर हम आपको लगा देंगे। तो उस बनारसी साड़ी का हम जो नॉर्मल वाला हिस्सा था उसका सिंपल सा कुर्ता बनवा लिए थे। कुर्ता ऑलरेडी फट गया है, पहन के फाड़ भी चुके हैं, इसलिए वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। उसके आंचल काफ़ी हैवी बनारसी में होता है, तो अब वो तो हम नहीं हटा सकते हैं। उसका कुर्ता भी हम नहीं बनवाया है, क्योंकि ऑलरेडी हम सिंपल का कुर्ता बनवाए थे। तो आंचल को हम रीयूज करने के लिए इस तरह का ब्लाउज बनाए हैं। ये काफ़ी हैवी होता है बनारसी का, बनारसी सिल्क कोई भी आंचल आप कर सकते हैं यूज। तो ये हम ब्लाउज बनवाए हैं। आप चाहें तो सिंपल जैसा ब्लाउज बनवाते हैं वैसा बनवा सकते हैं, लेकिन हम इसमें फिर से थोड़ा सा जुगाड़ किए हैं, और जो उसके नीचे का पतला बॉर्डर था उसको हम नीचे यहाँ फ्रिल दे दिए हैं। तो ये आपका टॉप की तरह लगने लगता है। नीचे फ्रिल है, पूरा चारों तरफ पतले पतले गैदरिंग किए हैं। बड़े फ्रिल आप बिल्कुल नहीं देंगे, वो उठ जाता है। पतले फ्रिल और थोड़े से लंबे फ्रिल देंगे तो वो बैठा हुआ रहता है। तो ब्लाउज की लेंथ जितनी आपकी नॉर्मल रहती है उतनी ही रखिएगा, उससे मत ज़्यादा बढ़ाइएगा। और नीचे ये फ्रिल दे देंगे तो वो लेंथ काफ़ी लंबी आ जाती है। तो इस तरह का ब्लाउज आप बनवा सकते हैं। इसे आप साड़ी थोड़ा सा लो करके पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगता है। चाहें तो आप इस तरह ओपन बनवा सकते हैं। अगर आपको इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप बगल से भी ओपन वाला बनवा सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। हम चूँकि पहले इसे नॉर्मल ब्लाउज बनवाए थे, नॉर्मली हम इसे एक दो बार पहने, फिर मेरे दिमाग में नया कुछ आइडिया, बैठे बैठे दिमाग चलाते रहते हैं तो कुछ नया आइडिया आया। ये फ्रिल हम बाद में इसमें अटैच करवाए हैं, तो हमें लगा अगर ये हम नीचे फ्रिल लगवा देंगे तो इसे हम और अलग अलग तरीक़ों से पहन सकते हैं। तो आप चाहें तो अगर आपके पास कोई ऐसी साड़ी है जो बनारसी और हैवी आंचल है तो आप इस तरह का ब्लाउज बनवा सकते हैं। नेक्स्ट ब्लाउज, अगेन इसका भी हम पिक लगा देंगे। जो साड़ी है ये चूँकि सिल्क की साड़ी थी, और सिल्क की साड़ी आपको पता है बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती, जगह जगह से वो हल्के हल्के से होल होने लगे थे, जिसकी वजह से वो साड़ी तो बिल्कुल यूजलेस हो गई थी मेरे लिए। उसका हम यूज नहीं कर पाए थे, लेकिन उसका आंचल वाला हिस्सा बिल्कुल फ्रेश निकल गया था। तो आंचल का हिस्सा अगेन जिस तरह से हम वो ब्लाउज बनवाए हैं उसी तरह से हम ये ब्लाउज बनवाए। बस इसमें हम चेंज किए हैं कि स्वीट हार्ट नेक इसका बनवा दिए हैं और काफ़ी डीप नेक बनवाए हैं। अगेन फ्रंट से ही ओपन करवाए हैं, और छोटू सा, क्योंकि उसके आंचल में बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं इसलिए छोटी सी ही स्लीव्स बन पाई है। तो ये बहुत सुंदर लगता है, ये भी काफ़ी हैवी लगता है, और कई साड़ियों में हम मिक्स एंड मैच करके पहन लेते हैं। तो अगर इस तरह से आपके पास कुछ हैवी पल्लू की साड़ियाँ हैं तो आप सिंपल वाला पार्ट कुर्ते के लिए यूज कर लीजिए, और जो हैवी वाला पार्ट है उसे भी आप चाहें तो कुर्ते में एज ए श्रग, एज ए कोटी की तरह उसका यूज कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं, साड़ियाँ वगैरह ज़्यादा पहनते हैं, तो एज ए ब्लाउज इसी तरह आप ब्लाउज भी स्टिच करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर आपके कपड़े और बचे हुए हैं तो आप उसे और किस किस तरह से यूज कर पाएंगे। तो मेरा ये एक स्लीवलेस ब्लाउज था जिसकी आस्तीन ख़राब हो गई थी, तो इसको हम फिर वही बनारसी वाला जो नॉर्मल कपड़ा था, क्योंकि हम बता भी रहे हैं कि आंचल वाला एरिया का तो हम पूरा बना लिए थे, यानी पूरा यूज कर लिए थे, यहाँ तक बॉर्डर भी यूज कर लिए थे, लेकिन थोड़ा सा बॉर्डर और सिंपल वाला बचा था, क्योंकि बहुत चौड़ा बॉर्डर था। तो जो सिंपल वाला एरिया का बॉर्डर बचा था उसकी हम इस तरह से स्लिप्स बनाए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। डबल फ्रिल का काफ़ी ये लंबा, ये एरिया लंबा दिया गया है, ये एरिया छोटा दिया गया है। छोटा इसलिए रखे हैं क्योंकि जब ये यहाँ पे आता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम इसको बनारसी का बनाए हैं। आप इसे नॉर्मल शिफॉन वगैरह का बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि वो काफ़ी आराम से आपका आ जाएगा। ये थोड़ा सा कड़ा कपड़ा है तो उतना खिल के नहीं आता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट किए इसीलिए जाते हैं कि या वो पास होंगे या फेल होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट भी मेरे हिसाब से ठीक था। अगर हम शिफॉन कपड़े का बनवाएंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसको भी हम डबल फ्रिल लगवाए हैं, इसमें इस कपड़े के पिको करा दिए हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल निकलता नहीं है। आप पिको ही कराइएगा, क्योंकि पिको से काफ़ी क्लीन दिखता है। सिंपल सी साड़ी थी, जैसे ये
आपकी सिंपल साड़ी है जिसमें पूरे में एक जैसा ही काम है। ये चुंदरी साड़ी है और पूरे में एक जैसा प्रिंट है, कहीं नहीं है बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, ना आंचल अलग से दिया गया है, पूरी इसी तरह साड़ी है। अगर आपके पास इस तरह की साड़ी है तो इसका आप कुर्ता बनवा सकते हैं फ्रिल वाला। जैसे मेरे पास ये साड़ी थी जिसमें बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं था, पूरी साड़ी सिंपल सी थी, उसका हम ये फ्रिल वाला कुर्ता बनवाए हैं। नेक एरिया पे हल्का डिजाइन लगवा के, ये आपके ऊपर है आप किस तरह से बनवाना चाहते हैं। हम हल्का सा ये डिजाइन लगवा के और यहाँ मोती लगवा दिए हैं। इसमें स्लीव्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये पहला है आपका, पास से हम आपको दिखा दें, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये 3 लेयर का हम आपका बेल स्लीव्स बनवाए हैं। पूरी फ्रॉक कुर्ती है, अंदर आपको इनर लगवाना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के शिफॉन कपड़े में आपको इनर लगवाना पड़ता है। तो इस तरह से आप पुरानी साड़ियों को सूट में भी रीयूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप सूट ज़्यादा पहनना चाहते हैं तो सूट में, और नहीं तो इस तरह के ब्लाउज में भी इसका रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास शिफॉन साड़ी है और उसका आंचल हैवी है तो आप इस तरह का भी कुर्ता बनवा सकते हैं। जो आंचल है उसको आप आगे फ्रंट पे लगा सकते हैं, यानी चोली में लगा सकते हैं, और ये आस्तीन पे आप उसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद पूरा आप यहाँ गैदरिंग दे देंगे, इसमें चौड़ा चौड़ा आप प्लेट्स देंगे क्योंकि कुछ में पतले प्लेट्स अच्छे लगते हैं, कुछ में चौड़े। इस तरह के आप चौड़े चौड़े प्लेट्स देके और पूरी ये फ्रिल कुर्ती बनवा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास इतने कपड़े हैं तो आप बैक में भी लगा देंगे, और नहीं है तो आप बैक प्लेन रख सकते हैं। और जिस तरह से फ्रंट में आपका चौड़े चौड़े प्लेट्स दिए हैं उसी तरह आप बैक में भी चौड़े चौड़े प्लेट्स देके और इस तरह से फ्रिल बनवा सकते हैं। अगर हैवी टच देना चाहते हैं तो बकरम लास्ट में आप लगा के इसे फोल्ड कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है नहीं बकरम नहीं लगाना है तो आप इस तरह सिंपल भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा। ये कुछ आइडियाज़ हैं जो आप पुरानी साड़ी रीयूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब का बटन रेड है तो उसे प्लीज़ ग्रे कर लीजिए, और बेल बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए सबसे पहले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।